ओह धोपै नामै के रंग। जिहड़ी ये भरीए मत पापां के संग, पापां दे नाल भर गई ना, साहब कहंदे ये नाम दे रंग दे विच जुड़ियां साफ हो सकदी। गुरु तेग बहादुर साहब जी का शब्द पढ़ते, साहब कहंदे नर अचेत पाप ते डर रे। पाप पता की ने? पाप उन्हां नूं कहा जांदा जिहड़े प्लैनिंग के आधार पर काम किए जाते हैं। एक गलतियां होंदियां ने जीवन दे विच, पर वो गलतियां होंदियां सुत्ते सित भी असीं किसी का बुरा नहीं करना चाहते, पर साडे कोलों हो गया। असीं किसी नूं मारना नहीं चाहते, पर अचनचेत कोई ऐसी घटना वापरी भी एक कर्म हो गया। असीं किसी नूं बुरा नहीं बोलना चाहते, पर समा इहो जिहा बनिया कि बोलिया गया। कोई प्लैनिंग नहीं सी भी किसी नूं बुरा बोलना, किसी नूं मारना, किसी नूं कुटना, किसी ते अत्याचार करना। ये कोई तमन्ना नहीं सी, इच्छा नहीं सी, पर वो गलत बोलिया गया जां गलत देखिया गया जां गलत सुनिया गया जां गलत कुछ हो गया। पर एक कर्म आ जिहड़ा प्लैनिंग के आधार पर किया जाता, पहलां उहदी प्लैनिंग आ, उहदे अनुसार की आ भी असीं आ काम करना, असीं इहनूं मारना, असीं आ सुनना, असीं आ वेखना। ते जिहड़ा प्लैनिंग के आधार पर काम किया जाता उहनूं कहा जाता पाप, उहनूं कहा जाता अपराध। जिहड़ियां गल्लां असीं सोचियां नहीं, अचनचेत हो जाण, उहनूं कहा जाता, उहनूं पापां दे विच नहीं गिणिया जाएगा, उहनूं गलती कहा जाता कि गलती हो गई जी। पर जिहड़ा प्लैनिंग के आधार पर है उहनूं पाप कहा जाता, उहनूं अपराध कहा जाता, उहनूं गुनाह कहा जाता। वो मिथ्या वा, वो अचनचेत नहीं होया, पहला ही निशाना मिथ्या भी आ किसी का अनर्थ करना, किसी का कारोबार ठप्प करना, प्लैनिंग की, वो अपराध बन गया, उन्होंने कहा जाता पाप। तो बाबा जी कहते नर अचेत पाप ते डर रे। वो अचेत इंसान पाप करन तो डर, किते तेरे एक कर्म पाप ना बन जाण, जिहड़ा तू गलती कर रहा, गलती करदियां करदियां किते पाप ना बन जाण। ते साहब कहंदे वो जिहड़े पाप ने वो भी दुनियावी तौर पर हो सकदा सजावां दित्तियां जाण, दुनियावी तौर पर हो सकदा उन्हां अपराधां वास्ते करड़ी तो करड़ी सज़ा होवे, पर मेरा मालक तां ही कहा जाता ना, परमात्मा नूं तां ही बख्शंद कहा जाता, तां ही पतित पावन कहा जाता। कहंदे वो पापां नूं भी बख्शण वाला है, पर वो पाप धुपणगे किवें, वो पाप उतरनगे किवें? साहब कहंदे ओह धोपै नामै के रंग। परमात्मा दे नाम दे प्यार विच जुड़िया वो मत दे विच जिहड़े पाप ने, मलीनता है, जिहड़ी गंदगी है, वो उतर जाती है। हुण अगे साहब जी कहंदे पुन्नी पापी आखण नाही। साहब कहंदे हुण ये जिहड़े पाप साडे जीवन विच आए, ये किसी दे कहण ते आ गए। पुन्नी पुन्न पाप, कहंदे ना ते पुन्न किसी दे कहण ते आउंदे ने ते ना ही पाप किसी दे कहण ते आउंदे ने। असीं कह दिंदे भी ये पुन्नी आ जी, बड़ी सेवा करदा, बड़ा काम करदा, बड़ा आ कीता, पुन्नी आ। साडे कहण ते कोई पुन्नी नहीं बन जांदा। असीं कहने जी ये बंदे ने बड़े गुनाह कीते, बड़े पाप कीते, बड़ा माड़ा, साडे कहण ते कोई माड़ा भी नहीं बन जांदा। साडे कोल कोई अथॉरिटी नहीं, असीं किसी नूं चंगा कह दिता तो चंगा ही होवे, असीं किसी नूं माड़ा कह दिता तो माड़ा होवे। साडे कोल कोई ये पैमाना नहीं। माफ़ करियो, असीं ते कई वारी किसी वास्ते ना शब्द वरत दिने सचखंड वासी, स्वर्गवासी। सानू की पता वो स्वर्गवासी है कि नरकवासी है? सानू की पता वो कित्थे पहुंचे? असीं कहने सचखंड वासी, पता नहीं वो सचखंड वासी है कि झूठवासी है कि नरकवासी है, सानू की पता। गुरु साहब ने यह हवाला दिता कि पुन्नी पापी आखण ना है। किसी दे कहण दे नाल, आखण दे नाल कोई पुन्नी नहीं बनता, किसी दे आखण दे नाल कोई पापी नहीं बनता कि फलाना दानी, फलाना चोर, फलाना पापी, ना किसी दे कहण ते कुछ नहीं बनता। साहब कहंदे गल की आ
कर कर करना लिख लै जा। जिवें जीव अपने कर्म करदा है, जिवें करनी करदा, करना करना मतलब करनी, जिवें दी मनुख दी करनी है लिख लै जा, वो उस अनुसार अपने संस्कार उकर लैंदा है। वो उवें अपने संस्कार उकर के लै जांदा है। पर साहब कहंदे किसे दे कहण ते कोई पापी ते कोई पुन्नी नहीं बनता। जैहो जे जीव कर्म करदा, जिवें दे जीव कर्म करदा, चंगे करदा वो चंगा लिख लैंदा, माड़े करदा वो माड़ा लिख लैंदा। जिवें दे जीव कर्म करदा ओहो जे संस्कार जीव अपने अंदर उकर लैंदा। किसे दे कहण ते कोई पुन्नी नहीं बनता, किसे दे कहण ते कोई पापी नहीं बनता। आपे बीज आपे ही खाहो। इनू खाहो नहीं पढ़ना, क्योंकि जे खाहो पढ़ांगे तो होड़ा लग जाएगा। इत्थे औंकड़ है वो भी व्याकरण के अनुसार लगी है, इस करके जां तो इनू खाह पढ़िया जाएगा, जाह पढ़िया जाएगा। तो जे नहीं असी चाहते भी इस तरह पढ़िया जाए तो फिर इनू जाह लमका के हाहे नू औंकड़ जिहड़ी साडी गुरमुखी दे विच हाहे नू औंकड़ है उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट दे विच पढ़िया जाता है मुहारनी के अनुसार, पर जिहड़ी कन्ने की मात्रा उन्होंने लमका के पढ़िया जाता। फिर इवें पढ़िया जाएगा जाहो खाहो। इस करके ये उचारण के वल ध्यान देना, खाहो जाहो नहीं पढ़िया जाएगा जिहड़ा अक्सर पढ़िया जाता है। सब कहते कर कर करना लिख लै जाहो। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ अर्थ कर लिया कि जिवें दे जीव कर्म करदा है तिवें दे जीव संस्कार अपने अंदर लिख लैंदा है। आपे बीज आपे ही खाओ। जो कुछ जीव बीजदा है बीज के आप ही खांदा है, उसका फल भी आप ही खांदा। जे चंगा बीजिया चंगा फल मिलेगा, जे माड़ा बीजिया माड़ा फल मिलेगा। इवें नहीं कि चंगे कर्म बीज के माड़ा फल मिले ना, तो इवें भी नहीं माड़ा बीज के चंगा फल मिले। बाबा फरीद साहब कहते ना, फरीदा लोड़ है दाख बिजोरियां। बाबा फरीद साहब कहते कि मनुख बीजदा कंढे आ ते भालदा दाखां वा। फरीदा लोड़ है दाख बिजोरियां, किकर बीजै जट, हंडै उन कताएं दा पहनदा लोड़ है पट। कहते इस तरह नहीं हो सकता कि कंढे बीज के कोई दाखां लै ले ना। जे दाखां बीजियां ने दाखां मिलणगियां, जे किकर बीजे ने तो कंढे मिलणगे। इस करके आपे बीज आपे ही खा। बीज दे जज्जे नूं सिहारी बीज के संबंध की तौर पर है। जीव आप ही अपने जो कर्म बीजदा है उन्होंने बीज के उहदा फल आप ही खांदा है। नानक हुक्मी आवहु जाह। ते हे नानक अपने बीजे हुए उन्हां कर्मां दे अनुसार फिर जीव अकाल पुरख के हुक्म दे विच आवहु जाह। आवहु जाह भाव जमदा ते मरदा है। आत्मिक तौर पर वह अकाल पुरख के हुक्म दे विच जमदा ते मरदा रहिंदा है। कारण की आ, जो कुछ उन्हें बीजिया उस अनुसार उन्होंने उहदा फल मिलता है। तो फिर परमात्मा का हुक्म जिहड़ा हमेशा जीव के उत्ते चलता है, ਉਹਦੇ हुक्म के अनुसार वो जीव अपने जीवन दे विच आत्मिक तल ते जमदा ते मरदा रहिंदा है। इस पौड़ी के भाव अर्थां नूं वेखीए तो गुरु साहब जी ने इहो सानूं समझाया है कि किसी के कहण ते कोई पुन्नी नहीं बन सकता, किसी के कहण ते कोई पापी नहीं बन सकता। मनुख अपनी सुरत दे विच जे पाप लैके बैठा है, इहदा जिम्मेवार वो खुद है। हाँ, वो पापां तो पुन्नी बन सकता है, भला बन सकता है, माड़े पासे तो चंगा बन सकता है, पर तां जे परमात्मा के प्यार के रंग दे विच रंगिया जाए। और मैं ये भी बेनती की, रंग दे विच रंगण का मतलब ये नहीं कि केवल असी बाणी पढ़ रहे हैं जी तां भी नहीं असर हो रहा। उन्होंने जीवन विच कमाउणा पएगा। जे मझ रखी आ तो वह दुध पीना पएगा, किते दुध वेचदे ना रह जाइए। इस करके जीव खुद अपने कर्मां दा जिम्मेवार आप है। जो बीजदा है वो उहदा फल मिलदा, ते उन्हां दे अनुसार संस्कारां दे अनुसार अपने कर्मां दे अनुसार जीव आप ही परमात्मा के हुक्म दे विच फिर जमदा ते मरदा है। निकी जी एक बाणी दे विचों बेनती करां
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।